गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज आपका 7 चैप्टर है काव्य खंड से गिरजा कुमार माथुर। इनके द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे हम, छाया मत छूना। गिरजा कुमार आधुनिक युग के प्रयोगवादी काव्य धारा के लोकप्रिय कवि गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई। उन्होंने सन 1938 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से बीएससी और लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए एवं एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने आकाशवाणी में कार्य करना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य किया, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए। वे अपने जीवन के अंतिम समय तक स्वतंत्र लेखन कार्य करते रहे। सन 1994 में 1994 में इस हस्ती का इस दुनिया से इन्होंने क्या ले ली, विदा ले ली। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो इनका काव्य संग्रह था नाश और निर्माण, धूप के धान, शिखा पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जो बंध नहीं सका। नाटक था जन्म कैद। तो अगर इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में करें तो गिरजा कुमार माथुर नई कविता के रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में छायावादी काव्य जैसे कोमलता और सौंदर्यता देखने को मिलता है। उनके काव्य में आनंद, रोमांस और संताप की तरह अनुभूति के साथ साथ लय भी मिलती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्तिगत सामाजिक जीवन की अनुभूतियों की सच्चाई को प्रकट किया है। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता, उसकी उदासी, सौंदर्य की ललक, अकेलेपन का बोध आदि सब इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो ये थी इनकी साहित्यिक विशेषताएं। आइए आगे पढ़ते हैं हम इनके द्वारा रचित छाया मत छूना। तो आइए स्टार्ट करते हैं छाया मत छूना, जो कि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने कहा है कि छाया मत छूना। इस कविता में कवि ने बीते सुखों को याद ना करने का संदेश दिया है। ठीक है, वो कवि का मानना है कि अगर इंसान अपने बीते हुए दिनों को याद करता रहेगा तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पूरी कविता में वो यही कहना चाहते हैं कि जो भी तुम्हारी पुरानी यादें हैं उन्हें याद मत करो, उनसे तुम्हारा आज वर्तमान का दुख और ज्यादा अधिक बढ़ जाएगा। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुंदियाँ सुहानी, छवियों के चितगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक चूहन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो पहले इनके कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। छाया का अर्थ होता है भ्रम, दुविधा का अर्थ होता है छाया का अर्थ होता है आपका भ्रम, छूना स्पर्श, और सुरंग का अर्थ होता है रंग बिरंगी, और सुधिया का अर्थ होता है यादें, और आपका छवियों की चित्रगंध, चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव करना। यामिनी तारों भरी चांदनी रात, छुअन स्पर्श, कुंतल लंबे बाल। तो आइए क्लास 10 अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि तू अतीत की पुरानी सुंदर यादों को याद करके दुखी मत हो। कवि क्या कहते हैं, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहता है कि तू अतीत की पुरानी सुख भरी यादों को याद करके दुखी मत होना। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं, जीवन में है सुरंग सुंदियां सुहानी, छवियों की चितगंध फैली मन भावनी। माना कि पुरानी यादों में सुहावनी यादें होती हैं, उन्हें याद करके वर्तमान का दुख मत बढ़ा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, माना कि पुरानी यादों में सुहावनी यादें होती हैं, उन्हें याद करके वर्तमान का दुख मत बढ़ा। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूल की याद बनी चांदनी। भूली सी एक चूहन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना।
जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें भरी हैं। सुगध पलों के चित्र की यादों के साथ उसके आसपास की महक भी मन को लुभावती है, मन को अच्छी लगती है। लेकिन मिलन की रात जा चुकी है, सुख भरे दिन बीत चुके हैं, केवल उनकी यादें बाकी हैं। चांदनी प्रेयसी के लंबे बालों में लगे सफेद फूलों की याद दिलाती है। चांदनी क्या करती है, उसकी प्रेयसी के बालों में, लंबे बालों में क्या लगे हुए, सफेद फूल लगे हैं जो कि वो उसकी याद दिलाती है। जीवन का एक एक पल बीती हुई बातों की यादों को याद करते हुए बीत रहा है। हे मेरे मन, तुम बीती हुई बातों को याद कर दुविधा में मत पड़ो, इससे तुम्हारा दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा है छाया मत छूना, क्योंकि अगर आप पुराने दिनों को याद करोगे तो तुम्हारे वर्तमान का दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। सेकंड पंक्तियां हैं, यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का स्वर्णबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को सुख वैभव मान सम्मान के पीछे न भागकर वर्तमान में वास्तविकता का सामना करने का संदेश दिया है कि मनुष्य को धन दौलत मान सम्मान वैभव इनके पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि जो जीवन की सच्चाई है उसे पहचानने का प्रयास करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा उतना ही भरमाया। कवि कहते हैं मनुष्य सुख वैभव मान सम्मान धन दौलत की दुविधा में पड़कर तुम जितना इसके पीछे भागोगे, तुम जितना इसे प्राप्त करना चाहोगे, उतना ही तुम भ्रमित होते जाओगे, उतने ही तुम भ्रम में फंसते चले जाओगे। आगे वो कह रहे हैं कि प्रभुता का स्वर्णबिंब केवल मृग तृष्णा है, बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए क्या है, मिग्र तृष्णा बनकर रह जाएगा। ठीक है, मृग तृष्णा, मृग का अर्थ होता है आपका हिरन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जैसे कि एक मिग्र होता है आपका, हिरन जो होता है वो रेगिस्तान में है। ठीक है, रेगिस्तान के रेत में बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। तो दूर कहीं हिरन को लगता है कि क्या है, पानी है। सूर्य की रोशनी पड़ती है जब रेत पर, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वहाँ पर पानी है। और जैसे ही हिरन पानी की तलाश में आगे जाता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली खाली है, तो क्या हो जाता है, वो निराश हो जाता है, उसकी प्यास नहीं मिट पाती है। तो इसी तरीके से क्या है, मिग्र तृष्णा, मिग्र का अर्थ होता है आपका हिरन और तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। ठीक है, तो उसी तरीके से कवि कहना चाहते हैं मनुष्य के लिए भी कि धन दौलत इनके पीछे तुम भागोगे, है ना, और माया जाल के पीछे भागते रहोगे, लेकिन लास्ट में आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। वो सिर्फ क्या है, भ्रम है। इसीलिए वहां पर हिरन का एग्जाम्पल दिया है कि रेगिस्तान में जब हिरन पानी की तलाश में उसे लगता है कि वहां आगे पानी है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, तो उसकी प्यास क्या हो जाती है, बुझती नहीं है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, हर एक चांदनी रात में क्या होता है, एक अंधेरा होता है ना। एक अंधेरी रात में चांदनी होती है और एक चांदनी रात में क्या, अंधेरा होता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। ठीक है, तो क्या है, हर रात में क्या है, एक चांदनी रात है और एक चांदनी रात में के बाद क्या है, अंधेरा है। तो कवि कहना चाहते हैं कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है। ये जीवन की क्या है, सच्चाई है, एक चैन है कि सुख आया है तो दुख भी आएगा और दुख आया है तो सुख भी आएगा। जो सच है, जो सच्चाई है, उसका सामना कर, उसमें जीने का प्रयास कर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए तू अपनी पुरानी यादों को याद करके, अपनी सुहावनी यादों को याद करके दुखी मत हो, वरना तेरा वर्तमान का दुख और अधिक बढ़ जाएगा। तीसरी कविता है हमारी, दुविधा हत साहस है दिखता है पथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि
व्यक्ति जो है वो असमंजस मतलब कन्फ्यूजन वाली स्थिति में वो खड़ा हुआ है। व्यक्ति को जीवन में कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। उस समय उस समय पर प्राप्त न होने वाली चीजों वस्तुओं का बहुत दुख होता है। जब इंसान को सही समय पर अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु नहीं मिलती है तो वो क्या हो जाता है, उसका मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है ना। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर उस समय आपको वो वस्तु नहीं मिलती है और जब भी मिलती है उसे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं हम इन पंक्तियों का अर्थ। दुविधा हत साहस है, दिखता है पथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहता है कि मनुष्य के पास साहस व उत्साह होते हुए भी वह क्या है, कंफ्यूजन वाली स्थिति में खड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। दिखाई देता है वह अपने जीवन में ऐसे घुमाव पर खड़ा होता है जहां से उसे सही मार्ग नहीं दिखाई देता है। मतलब वो एक ऐसे रास्ते पे खड़ा हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं राइट को जाऊं, मैं रॉन्ग को जाऊं, मैं स्ट्रेट जाऊं। शारीरिक सुख के लिए तो वो हर प्रकार की सुविधा प्राप्त है। शारीरिक सुख के लिए वो हर सुख सुविधा प्राप्त कर लेता है, लेकिन मन की शांति के लिए वो क्या करेगा, ठीक है। लेकिन मन के अतिरिक्त दुख व कष्ट का कोई निश्चित सीमा नहीं है। मन इस बात से दुखी है कि कड़कती ठंड भरी जाड़े की रात्रि में चंद्रमा ने अपनी चांदनी नहीं बिखेरी, ठीक है। बसंत ऋतु के समाप्त होने के पश्चात यदि फूल खिलते तो कोई बात नहीं। कवि का मानना है कि समय गुजरने के पश्चात वस्तु के प्राप्त होने का भी महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन कई बार यह भी देखने को मिला है कि समय गुजरने के बाद प्राप्त वस्तु मनुष्य को आनंद व प्रशंसा प्रदान करती है, ठीक है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। क्या दुख मनाते हो कि अगर शरद रात आई, सर्दियों की रात आई और चांदनी रात नहीं खिली, कोई बात नहीं। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, कोई बात नहीं। अगर फूल बसंत ऋतु में नहीं खिले और उसके बाद से खिल रहे हैं, उससे भी कोई दुख मत करो। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। जो तुझे प्राप्त नहीं हुआ, जो तुझे नहीं मिला, उसका दुख मत कर, उसका मातम मत मना, बल्कि भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर, भविष्य के लिए आगे बढ़। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो क्या हुआ कि अगर मनुष्य को सही समय पर वो वस्तुएं नहीं मिलती हैं, ठीक है, बाद में मिलती हैं, तो कभी कभी ये देखा गया है कि बाद में भी तो वो वस्तुएं हमें जब मिल जाती हैं तो क्या करती हैं, खुशी प्रदान करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। बसंत ऋतु के बीत जाने के बाद फूलों का खिलना मनुष्य को प्रसन्नता और आनंद प्रदान कर सकता है, परंतु बसंत ऋतु में फूलों के खिलने का महत्व ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आनंद तो दे सकता है, लेकिन जब बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं उसकी इम्पोर्टेंस अलग होती है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि अतीत की स्मृतियों को भुलाकर वर्तमान का सामना करते हुए अपने भविष्य का चुनाव करो, आगे की ओर बढ़ो। पुरानी यादों को याद करके अपने मन को दुखी मत करो। कवि कहते हैं कि हे मन, तुम अतीत के सुखद क्षणों को याद कर भ्रमित मत होना, वरना वर्तमान का दुख और अधिक बढ़ जाएगा।